अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे किया जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन इज़ अ वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं। सो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो हैं उनमें से एक रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन भी है, जो कि आमतौर पर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन समझा जाता है। हम देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन हर एक एल्डिहाइड या कीटोन नहीं दे सकता। आमतौर पे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो इसके लिए प्री रेक्विजिट है अल्फा हाइड्रोजन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ये सारे के सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में नहीं होता, बाज में होता है और बाज में नहीं होता। लेट्स सी। मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल का एक फार्मूला लिखा। आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इस मॉलिक्यूल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। लिहाजा इस कंपाउंड ने एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देनी, बल्कि ये जो है ये कैनिज़ारो रिएक्शन की तरफ चला जाएगा जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। बुनियादी तौर पे एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बेसिक मीडियम में ये किस तरह का रिएक्शन देता है। तो आप जब इस कंपाउंड को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो एक रिएक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्यों होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्यों नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली अगर हम ये कंपाउंड लिखते हैं जो कि बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड जो है उसमें भी आप देखते हैं कि अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। यू सी दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके CHO ग्रुप उसके ऊपर लगाया है, लिहाजा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। सो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके साथ। कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, दो अल्फा कार्बन है लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद नहीं है। लिहाजा ये तीनों जो कंपाउंड हैं ये कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, कैनिज़ारोस रिएक्शन देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड्स जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं और वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। मिसाल के तौर पे एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, आप देख रहे हैं कि इसमें ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन हैं, लिहाजा कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ये मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन देगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये कंपाउंड है, यानी एसीटोन, कीटोन्स भी एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ लगे हुए कार्बन के ऊपर अटैच्ड हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोपेनॉल है, दिस प्रोपेनॉल इज कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ लगे हुए 2 हाइड्रोजन्स जो हैं ये अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये तीनों मॉलिक्यूल्स एल्डोल कंडेंसेशन देंगे क्योंकि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन कैसे देते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि कौन से मॉलिक्यूल्स कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। अब हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है। ये मैंने एक रिएक्शन लिखा, एसिटल्डिहाइड प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल का
एक अल्फा हाइड्रोजन मैंने अलग करके दिखाया जो कि ट्रांसफ़र होगा, इसलिए मैंने इसको रेड में दिखाया है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े रिएक्ट नहीं करते जब तक आप इसमें NaOH यानी NaOH या KOH इसमें ना डाल दें, ताकि इसका मीडियम बेसिक हो जाए, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, इस CH2 के साथ से ये हाइड्रोजन डिटैच होता है और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल हो गया और इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो गया। यानी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस हैज़ बीन चेंज्ड इनटू एन अल्कोहल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन ने अब 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा बॉन्ड ये कार्बन के साथ बनाएगा। तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ और ये आपके पास एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है एल्डोल। एल्डोल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ एक अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है। सो एल्डोल इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन कैसे हुआ। तो देखो इसका मैकेनिज्म ये है। चूंकि इस रिएक्शन में हमने NaOH डाला, तो NaOH का फंक्शन है कैटलिस्ट का। NaOH आयोनाइज होता है और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है। तो देखें हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट हुए और हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं उन्होंने अटैक किया अल्फा हाइड्रोजन पे। आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन विच इज स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इस पे OH ने अटैक किया, जो कि कहाँ से आया, जो कि एक कैटलिस्ट से आया, जो कि NaOH से ये OH आया और इसने इस प्रोटॉन को गेन कर लिया और इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ OH, या आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है जो कि प्रोटॉन पे हो रहा है और इसके नतीजे में आपके पास वाटर बन रहा है और वाटर के साथ एक और चीज़ बनेगी। वाटर के साथ बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। देखो स्टूडेंट्स, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की सूरत में आएंगे। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज मेक्स इस कार्बेन आयन, ये जो मॉलिक्यूल या हमारे पास जो आयन बन गया, दिस इज नोन एज कार्बेन आयन। कार्बेन आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब भी कार्बन पे आता है इट मीन्स कि कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और कार्बन विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक सालम यानी एक दूसरे मॉलिक्यूल पे, जो कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड का एक फ्रेश मॉलिक्यूल है, उसके कार्बन पे अटैक करेगा, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहेंगे। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होता है। ये है कार्बेन आयन और ये एक फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो हम देखते हैं कि एसिटाल्डिहाइड के फ्रेश मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो ग्रुप है, दिस इज अ पोलर ग्रुप। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा ये कंप्लीट नेगेटिव चार्ज यानी ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है फ्रॉम ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन टू एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। जो ही ये अटैक होगा कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट कम्बिनेशन क्या बना। सो दिस मॉलिक्यूल इज रिटन लाइक दिस CH3C। अब ये सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और चूंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक हुआ लिहाजा इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन हम ऐसे लिख लेते हैं और बाकी सारा ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। आप देखें CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये एक ऑक्साइड आयन बन गया, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कम्बिनेशन हो गया। अब हमने देखना है कि इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होनी है। अब तीसरे स्टेप में इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी, जो मैं यहीं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोटोनेशन कैसे होगी।
ये प्रोटोनेशन उसी वाटर के ज़रिए होगी जो पहले स्टेप में बना है। ये वाटर यहाँ पे आके इसको प्रोटोनेट करेगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इस पे अटैक करता है। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव। दिस ऑक्सीजन विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे ब्रेक होगा। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनता है। CH3CHOH, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला गया और CH2 फिर CHO। अब ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज एल्डोल और इसके साथ OH ग्रुप रीजनरेट हो गया। क्योंकि OH ग्रुप रीजनरेट हुआ लिहाजा ये कैटालिस्ट है। जो पहले स्टेप में आया और आखिरी स्टेप में रीजनरेट हो गया, दिस इज कैटालिस्ट। तो मैं इसको एक बार फिर आपको बताता हूँ कि पहले स्टेप में हाइड्रोक्सिल आयन एक एसिटाल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और उसमें से एक हाइड्रोजन को लेके कार्बेन आयन बनाएगा। कार्बेन आयन चूंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा इस नेगेटिव चार्ज की प्रोटोनेशन होना है। इस प्रोटोनेशन को तीसरे स्टेप में हम दिखाएंगे जिसमें वाटर जो कि पहले स्टेप में जनरेट हुआ वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर रहा है और प्रोटोनेट करते ही ये बन जाएगा एल्डोल और इसका रिमेनिंग पार्ट जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कैटलिस्ट के तौर पे रीजनरेट हो जाता है। इस तरह हमारे पास एल्डोल बन जाता है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन।